आज फिर मुझे किट्टी पार्टी में जानी है, क्या करूं? कॉन्फिडेंस ही नहीं लगता यार, कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सा मेकअप करूं, किस तरीके से अपने इस मोटापे को छुपाऊं। कहीं कभी तो मुझे भी दुबले लगने का हक है ना। क्या करूं, हो नहीं पा रहा है। सारी कोशिशें कर ली, इतनी डाइटिंग किए, इतना जिम कर लिया, फिर भी कोई असर नहीं आ रहा है। आपके साथ भी कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? मेरे भी साथ ऐसा ही होता था कि जब भी किसी पार्टी में जाना है, कुछ है, तो स्लिम लगने का ख्वाब एक सपना सा था और वो पूरा नहीं हो रहा था। मैं डॉक्टर श्वेता झा बाय प्रोफेशन एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ और सनातन गुरुज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से 7-8 साल पहले जब मेरा वजन 85 केजी हुआ करता था, मुझे भी किसी पार्टी में जाने की बात होती थी तो मैं भी यही सोचती थी कि क्या करूँगी, थोड़ी सी दुबली पतली अच्छी दिखूँ, और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो डेफिनेटली जब ओबेसिटी में आप होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि अब मैं स्लिम ट्रिम हो चुकी हूँ। यस, मैंने इसे अचीव कर लिया है। तो इसे अचीव किया है सिर्फ और सिर्फ बाय द पावर ऑफ नेचुरोपैथी, और कह सकते हैं कि माँ प्रकृति की शक्ति से। द पावर ऑफ मदर नेचर इज इमेंस। तो कैसे कैसे मैंने किया, ये जर्नी तो मैं आपसे शेयर करूंगी ही आखिरी में। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों को जानना बहुत नितांत जरूरी है कि कैसे हम कौन सा वे ऑफ लाइफ जिए जिसकी वजह से हमारा वजन बड़ी आसानी से कम हो जाए और वो सस्टेनेबल भी रहे। हम सब क्या खाएं, क्या पिए, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि सैलेड खाना है, फ्रूट्स खाना है, डाइटिंग करनी है, और मैदा नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है। ये सब सभी जान रहे हैं आजकल। लेकिन सिर्फ ये जानने से तो हमारा वजन कम हो नहीं जाएगा। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि हमें क्या खाना है। इससे भी कई अधिक गुना ज़रूरी है जानना कि हमें क्या खाना है और कैसे खाना है। तो कैसे खाना है इसकी बात करते हैं आज हम लोग, कि कैसे खाना है। इसके लिए हम टाइम के साथ खाएं, ये बात तो सभी जानते होंगे, लेकिन कौन से टाइम के साथ खाएं और ये टाइम कैसे हम लोग डिसाइड करें। तो ये टाइम हम ऐसे डिसाइड करें कि सुबह के 8 बजे से पहले नहीं कुछ खाना है और शाम के 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। तो सिर्फ इसी विंडो को फॉलो करना है, इसके अलावा टाइम कभी नहीं देखना है। अदरवाइज जो हम सुबह सुबह उठते हैं, चाय और मट्ठी या बिस्किट जो भी ले लेते हैं उसको तो हम काउंट ही नहीं करते हैं खाने में। तो यानी कि सुबह के 8 बजे से पहले आपको वो भी नहीं लेना है। आप जो भी लें आप 8 बजे के बाद लें। किसी भी चीज़ को प्रोहिबिट करने की मनाही नहीं है, सिर्फ आपको इस विंडो को फॉलो करना है, टाइम एज द मेडिसिन के विंडो को। इसके बाद आपको फूड एज अ मेडिसिन के विंडो को भी फॉलो करना है। फूड एज अ मेडिसिन कैसे है? फूड एज अ मेडिसिन ऐसे है कि जब आप सिर्फ दिन के 12 बजे तक, यानी 8 से लेकर 12 के बीच में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, और फिर इसके बाद जब भी आप लंच करेंगे तो प्लेट 1 एंड प्लेट 2 में लंच करेंगे। प्लेट 1 शुड बी सैलड्स ओनली एंड प्लेट 2 जो भी आपके घर में खाना बना है आप उसको ले सकते हैं। फिर आपका डिनर शाम के 6:30-7 बजे तक आप डिनर अपना फिनिश कोशिश करें कि आप उसे फिनिश कर लें, यानी 8 बजे से पहले पहले आपकी ये सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं खत्म होनी चाहिए। और जब आप इसे ऐसे फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको विजिबल रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा विद इन अ मंथ। तो ये तो हो गई खाने पीने की बातचीत। लेकिन अब यहाँ पे इस बात का एक और ख्याल रखना है, क्या खाना है, किस तरीके से खाना आपने देख लिया, लेकिन आपको कैसे खाना है इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि ड्रिंक योर सॉलिड एंड ईट योर लिक्विड। इस बात का ख्याल, सिर्फ आपको खान पान का तरीका बदल देने मात्र से आप देखेंगे कि आप अपने वजन को बड़ी आसानी से घटा पाएंगे। तो टाइम एज अ मेडिसिन, फूड एज अ मेडिसिन एंड हाउ टू ईट, इस 3 चीज़ को सिर्फ फॉलो करके आप सिग्निफिकेंटली 8 से 10 किलो तक 1 महीने में आपका वजन कम होने वाला है। लेकिन इसको करना होगा कंसिस्टेंटली, बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना होगा जैसे मैंने आपको बताया है। ये मैंने भी बिल्कुल इसको ऐसे ही फॉलो किया है। तो आपने देख लिया टाइम एज अ मेडिसिन, फूड एज अ मेडिसिन, एंड द थर्ड वन इज द सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम किसको कहते हैं कि नेचर के अकॉर्डिंग सारे काम को करना, दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन, ये बहुत विशेष है। किस ऋतु में क्या खाएं, किस ऋतु में क्या ना खाएं, इसका विशेष पालन। अदरवाइज आजकल तो आप गूगल पर देखेंगे कि बहुत कैल्शियम मिलता है तिल में, कभी भी खाते रहिए और हम
और हम लोग खा भी रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे सनातन धर्म में परंपराएं थी कि सिर्फ जब जनवरी के टाइम पर जब सूर्य उत्तरायण हुआ करता था तभी सिर्फ और सिर्फ हम तिल और गुड़ का सेवन करते थे, इसके अलावा नहीं। लेकिन अब तो हम सालों भर खा रहे हैं, फिर क्यों हड्डियां कमजोर हो रही हैं? दूध पी रहे फिर क्यों हड्डियां कमजोर हो रही हैं? तो आपको ऋतुचर्या और दिनचर्या, किस ऋतु में किस चीज़ का सेवन करना है, किसका सेवन नहीं करना है, इस बात का खास ख्याल रखना होगा। तो मैं इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम अपने वीडियोस में देती ही रहूँगी। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल रखें कि किस तरीके से खाना खाना है। आप जब भी भोजन करें, सुबह 8 से 12 के बीच में आपको जो फ्रूट्स खाना है वो कितना खाना है? आपको मिनिमम इतना फ्रूट खाना है, जैसे आपका वजन 50 किलो है तो अपने वजन के आगे 1 0 लगा दें और इतना ही ग्राम्स मिनिमम फ्रूट्स आपको खाना है। अधिकतम आप अपने भूख के अकॉर्डिंग और ज़्यादा आप खा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मिनिमम इतना फ्रूट्स खाना है। ज़्यादा खाएं और वजन घटाएं। इस फॉर्मूला को बिल्कुल चेंज कर दीजिए कि कम खाकर स्टार्व करके स्टार्वेशन से हम वजन घटा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा खाकर वजन घटाना है। इसके अलावा जब भी आप दोपहर के लंच से पहले प्लेट 1 में आप सैलेड्स लेते हैं तो आपका वजन जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से, और जो भी नंबर आ रहा है इतना ग्राम्स आपको सैलेड्स खाना है। और जब सैलेड खा रहे हैं तो सिर्फ सैलेड ही खाएं। अदरवाइज हम इंडियंस कैसे खाना खाते हैं, चावल दाल सब्जी और सैलेड्स भी साथ में रख लेते हैं। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं खाना। एक प्लेट बना लें स्पेसिफिकली जो सिर्फ और सिर्फ सैलेड्स का ही हो, और पहले अपने सैलेड को बड़ी आराम से उसको पहले फिनिश कर लें। फिनिश कर लिया आपने, और उसको फिनिश करने के बाद आपके प्लेटों में जो भी बना उसे खाएं। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ओहो यहाँ तो एक ट्रिक है कि अगर मैं सैलेड खा लूँ तो पक्का मैं प्लेट 2 कम खाऊंगा या खाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्लेट 2 अच्छी तरीके से खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म इतना हाई हो जाएगा कि आप प्लेट 2 जितना भी खाना चाहें आप खा सकते हैं, पहले से अधिक खा पाएंगे और वजन भी नहीं बढ़ेगा। यही तो सबसे बड़ा ट्रिक है कि ज़्यादा खाएं और वजन घटाएं। फिर ऐसे ही लेकिन आपको कुछ चीज़ों से बचना है कि बीच में जो मिड मील्स लेते हैं, कुछ स्नैकिंग करते हैं, पैकेट में बंद फूड खाते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, मैदा चीनी खाते हैं, तो आप जानते ही हैं इसको डेफिनेटली आप प्रोहिबिट करना है। लेकिन जितने भी इंडियन फूड हैं, चावल दाल सब्जी, ये सब खाइए, इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। मेरी ओर से कोई मनाही नहीं कि आप चावल मत खाइए, ये मत खाइए। यू कैन हैव वट एवर यू फील लाइक, और सस्टेनेबली आपका वेट भी कम होता चला जाएगा। लेकिन प्लेट 1 एंड प्लेट 2 का जो फॉर्मूला है आपका, वो इवनिंग में भी आपको फॉलो करना है। यानी आपका जब डिनर 7 साढ़े 7 से पहले फिनिश हो जाना चाहिए। तो प्लेट 1 में आपने ले लिया सैलेड, सेम वही क्वांटिटी। आप सैलेड में जो भी खाना चाहें, खीरा मूली गाजर टमाटर, अगर किसी को गाजर नहीं पसंद है तो सिर्फ खीरा पसंद है सिर्फ खीरा ही खा लीजिए, सिर्फ टमाटर पसंद है सिर्फ टमाटर ही खा लीजिए। तो और ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि अगर एक तरीके का चीज़ खाएंगे तो मेरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा। भरपूर न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा। आप जो भी खा रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो उससे प्रोक्योर कर लेगी जितना भी उसको चाहिए होगा, बट आपको खाना है। फिर प्लेट 2 आप ले लेंगे, और प्लेट 2 में जो भी आपके घर में खाना बना फिर आप उसको खाएंगे। इसके अलावा दिनचर्या का पालन, सुबह उठना, रात को सही समय पर सोना, और इन सारी चीज़ों का जब आप पालन करेंगे तो इसका भी आपके हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये ना सोचिए कि अगर आप सुबह लेट से उठते हैं तो भी आप हेल्दी रहने वाले हैं। नहीं, अगर आप सुबह बहुत लेट से उठते हैं तो भी आपका हेल्थ इम्पैक्ट होने वाला है। अगर रात को आप बहुत देर से सोते हैं फिर भी आज न कल आपका हेल्थ इम्पैक्ट होने वाला है और आपकी ओबेसिटी कम नहीं होने वाली। तो आपको इस सर्कैडियन रिदम का बिल्कुल खास ध्यान रखना पड़ेगा और उसको बिल्कुल फॉलो करना होगा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं तो वजन घटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिसको आज पूरी दुनिया ने एपिडेमिक और पैंडेमिक के नाम से घोषित कर दिया ओबेसिटी को, हम सब सिर्फ एक मुहिम लेकर नेचर के साथ जुड़कर नेचुरल वे में अपने लाइफ को जीकर बड़ी आसानी से इसे डिफीट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच।